2016 में एक ऐसा साइबर अटैक हुआ जिसने बहुत बड़ी वेबसाइट्स को भी हिला कर रख दिया। ट्विटर, नेटफ्लिक्स, रेडिट एंड पेपल जैसी वेबसाइट्स भी हिल कर रह गईं। और मजे की बात यह है कि हैकर्स ने आईपी एड्रेसेस और वीक इंटरनेट के जरिए से इनको टारगेट किया। पूरी कंपनीज को मिलियंस का लॉस हुआ। अब सवाल ये भी आता है, क्या सिर्फ आईपी एड्रेस इतना डेंजरस होता है और क्या बंदा आईपी एड्रेसेस के जरिए से आपके बारे में जान सकता है या नहीं? और अगर इंटरनेट स्ट्रेंज बिहेवियर करे, वाईफाई अनयूजुअल स्लो हो जाए या अननोन एक्टिविटी फील हो, तो इसका मतलब क्या है और आखिर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर भी जरूर दूंगा, क्योंकि आज हम इंटरनेट की एक बहुत बड़ी और अहम फाउंडेशन को समझने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आईपी एड्रेसेस आखिर होते क्या हैं। सो गाइस, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाता हूँ। आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये इंटरनेट पर हर डिवाइस का यूनिक आईपी एड्रेस होता है, जैसे हमारे हर घर का एड्रेस होता है, वैसे भी इंटरनेट पर का भी एक एड्रेस होता है। इंटरनेट को पता चले डाटा किस डिवाइस तक भेजना है और कहां से रिसीव करना है। सोचो, तुम पिज्जा ऑर्डर करते हो, अगर तुम एड्रेस ही ना दोगे तो राइडर कैसे आप तक पिज्जा डिलीवर करेगा? इसी तरीके से हमारी हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है, जिसके जरिए से हम मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं और इसी तरीके से ये सारा सिस्टम चलता है और इसी को ही आईपी एड्रेस कहते हैं। अब स्क्रीन पर जो ये इमेज देख रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें मैंने ऑल आईपी एड्रेस की ऑल टाइप्स को एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट आईपी एड्रेस कौन सा है? IPv4। इसका वर्जन है 4। ये सबसे कॉमन आईपी वर्जन है। ये 32 बिट का होता है और नंबर्स फॉर्मेट में लिखा जाता है, जैसे कि ये आपने ये आईपी राउटर सेटिंग में काफी मर्तबा देखा होगा। IPv4 ये एक पुराना वर्जन है, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आज के दौर में। नंबर सेकंड पर आता है IPv6। ये न्यूअर और एडवांस वर्जन है। ये 128 बिट का होता है और इसका फॉर्मेट बहुत लंबा होता है, जैसे कि ये। अब सवाल ये आता है कि IPv6 की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इंटरनेट पर डिवाइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी और उनके लिए अलग से IPv4 नहीं बनाया जा सकता था, तो इसीलिए IPv6 को लॉन्च करना पड़ा। नंबर 3 पर आता है पब्लिक आईपी। अब बात करते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस की। ये इंटरनेट पर विजिबल होता है और ये आपको प्रोवाइड करता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे स्ट्रॉन्ग फाइबर, PTCL या नेट। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं तो ये आपके इंटरनेट नेटवर्क की पब्लिक आइडेंटिटी होती है। नंबर 4 पर आता है प्राइवेट आईपी। ये सिर्फ आपके घर के अंदर यूज होता है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप या फिर स्मार्ट टीवी। सबका आईपी डिफरेंट हो सकता है। नंबर 5 पर आता है स्टैटिक आईपी। ये फिक्स्ड होता है और चेंज भी नहीं होता। मोस्टली इसको यूज करते हैं सर्वर्स पे भी और बिजनेस पे भी। नंबर 6 पर आता है डायनेमिक आईपी। अब एक छोटा सा चैलेंज आपको मैं देता हूं, जो कि आपने कंप्लीट करना है, और ये चैलेंज करने के बाद आपको आईपी एड्रेस प्रैक्टिकली समझ आ जाएगा। अभी इसी वक्त आपने गूगल के ऊपर सर्च करो व्हाट इज माई आईपी, या किसी भी वेबसाइट पर जाके जो आईपी एड्रेस को शो करती है उसको ओपन कर लो, तो आपको आपका आईपी एड्रेस मिल जाएगा। वहाँ आपको आपका आईपी नजर आ जाएगा और उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है। और अब अपना वाईफाई को ऑफ करो, मोबाइल डाटा ऑन करो और दोबारा वही वेबसाइट को ओपन करो या फिर वही व्हाट इज माई आईपी सर्च करो, तो आपको नजर आ जाएगा कि अब आपका वो आईपी नहीं होगा, क्योंकि वो चेंज हो चुका होगा। अगर आप दोबारा मोबाइल डाटा को ऑफ भी करेंगे ना, तो और दोबारा ऑन करेंगे तो आपका फिर से चेंज हो चुका होगा, क्योंकि ये काम इस तरीके से करता है कि हम अगर एक आईपी को यूज़ करते हैं, उसके बाद मोबाइल डाटा ऑफ करते हैं, तो हमारा आईपी चेंज हो जाता है, फिर हमें कोई और आईपी मिलता है। और इसीलिए IPv6 की डिमांड बढ़ी, क्योंकि IPv4 ज़्यादा यूजर्स को मैनेज नहीं कर पा रहा था। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका जो आईपी है कोई और यूज़र यूज़ ना करे, तो आप इसको बाय भी कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, फिर वो आपका वही आईपी रन होगा, कोई और आपके डिवाइस पर एक्टिव नहीं होगा, सिर्फ एक ही आईपी आपके नाम पे रजिस्टर हो जाएगा। अब आपको समझ आ चुकी होगी कि ये किस तरीके से आईपी एड्रेस वर्क करते हैं।
अब नंबर 6 पर आता है डायनेमिक आईपी, जो कि हर वक्त चेंज होता रहता है और ये ऑपोजिट है स्टैटिक आईपी के। नंबर 7 पर आता है लूप बैक आईपी। ये एक इंटरेस्टिंग टाइप का आईपी होता है। एग्जांपल के तौर पे मैंने ये आईपी नीचे टाइप कर दिया है। इसको लोकल होस्ट भी कहते हैं, जैसे कि मैंने वेब डेवलपमेंट कोर्स में आपको लोकल होस्ट के बारे में बताया था, तो उसके अंदर भी इसी तरीके का आईपी रन होता है। हम ब्राउजर पे सर्च करते हैं तो हमें एक डैशबोर्ड सामने नजर आता है लोकल होस्ट का, जिसको हम डेटाबेस भी कह सकते हैं। ये बेसिकली जो है ना डिवाइस को खुद टेस्ट करने के लिए यूज होता है, ये वाला आईपी एड्रेस। अगर आप इसको सर्च करेंगे ना तो आपकी डिवाइस के बारे में आ जाएगा या फिर लोकल होस्ट ओपन हो जाएगी। अगर आपके पास कोई सर्वर मौजूद होगा तो देन आपके पास लोकल होस्ट ओपन होगी, अगर नहीं होगा तो आपकी डिवाइस के बारे में मालूमात होगी आपके पास। अब हम आते हैं आपकी जो मेन प्रॉब्लम थी, जो कि मैंने स्टार्ट में वीडियो में आपको बता दिया था कि अगर आपके इलीगल एक्टिविटी होती है आपके मोबाइल के साथ, आपके किसी पीसी या फिर लैपटॉप के साथ, या फिर अनयूजुअल एक्टिविटी होती है, या आपका वाईफाई स्लो हो जाता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको महसूस होती है जो कि आपके डाटा को अनसिक्योर करती है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप अपना डाटा कैसे सिक्योर कर सकते हैं, अपने डाटा को हैकर से कैसे बचा सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है। अपने पासवर्ड को सिक्योर बनाओ, उसको जो है ना ऐसे पासवर्ड रखो जो इजी बिल्कुल भी ना हो, कोई भी उनका एक्सेस ना ले इसके। आपको एक और चीज़ भी बताता जाता हूँ कि जो ना वाईफाई के ज़रिए भी अगर आपके वाईफाई का किसी के पास एक्सेस चला जाता है तो वो आपकी डिवाइसेस के अंदर भी घुस सकते हैं। तो लिहाजा अपने वाईफाई को बेहतर और सिक्योर बनाएं। राउटर फ्रेमवेयर अपडेट करते रहें। अननाउन लिंक्स को अवॉइड करें। अगर आपको कोई भी मेंबर या फिर कोई भी फर्द आपको लिंक्स शेयर करता है तो उन लिंक्स को टच नहीं करना, उनके ऊपर किसी भी वेबसाइट के ऊपर नहीं जाना, इससे आपका सारा का सारा डाटा चोरी हो सकता है। और पब्लिक वाईफाई, जैसे आजकल हमें सिटीज़ के जो ना टावर्स पे पब्लिक वाईफाई, फ्री वाईफाई के बॉक्स लगे होते हैं, उनको लॉगिन करने से अवॉइड करना है, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे स्कैम होते हैं। और आपने ये भी करना है कि कोई भी रैंडम QR कोड को भी स्कैन नहीं करना। तो दोस्तों आज हमने क्या समझा है, आईपी एड्रेस क्या होता है, IPv4 और IPv6 क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट आईपी क्या होता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक आईपी क्या होता है, लूप बैक आईपी क्या होता है। तो आज की वीडियो में हमने ये चीज़ें सीखी हैं और उम्मीद है आपको आईपी एड्रेस की जो मेन डेफिनेशन थी वो आपको समझ आ चुकी होगी। मज़ीद हम आईपी एड्रेस पे एक और वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगी कि आईपी एड्रेस कैसे वर्क करता है, कैसे प्रॉपर उसकी जो मैंने आपको नीचे लिख कर दिखाए हैं ना सारे आईपी एड्रेस, वो कैसे वर्क करते हैं, वो उनके अल्फ़ाबेटिक्स या फिर उनके नंबर्स कैसे वर्क करते हैं और ये इनकी क्या मकसद होता है और ये किस तरीके से वर्क करते हैं, सब कुछ आपको मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा। और उसी वीडियो में मैंने आपको DNS के बारे में भी बताना है, जो कि आईपी एड्रेस की एक नेटवर्किंग में आता है। और अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन के निशान को प्रेस करना नहीं भूलना आपने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।